आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.5 का प्रश्न नंबर 17 और 18 सॉल्व करेंगे। 17 नंबर आपका सवाल दिया गया है, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ऑप्शन ए बी सी डी आपका दिया है। इसका कहने का मतलब है कि ए जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपका ए इंटू एडजॉइंट ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होगा, किसके बराबर होगा? ए नंबर ऑप्शन आपका है डिटर्मिनेंट ए, बी नंबर ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब, डी नंबर ऑप्शन है 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। नॉन सिंगुलर क्या होता है? तो मान लिए ए आपका क्या है, पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, फिर से आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको बता रहा है कि क्या होता है। मान लीजिए ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मतलब वर्ग। ये आपका क्या है? ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि जो मैट्रिक्स है अगर दी इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला जाए, अगर जीरो आ गया, यदि ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला जाए, अगर डिटर्मिनेंट ए का मान जीरो आ गया तो ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसका हम लोग ए इन्वर्स नहीं निकाल सकते, इसका हम लोग ए इन्वर्स नहीं निकाल सकते। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जीरो आ गया तो कैसा मैट्रिक्स होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसका हम लोग ए इन्वर्स नहीं निकाल सकते। यदि डिटर्मिनेंट फिर से यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला जाए और जीरो ना आए, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि डिटर्मिनेंट ए का मान नॉन जीरो नहीं है, तो ये आपका कैसा मैट्रिक्स होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और इसका हम लोग ए इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। फिर से आपको बता देते हैं, ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले और जीरो आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसका ए इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। यदि ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए और इसका मान जीरो नहीं है तो ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका हम लोग ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो आपका देखिए, आपका डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक थ्योरम हम लोग जानते हैं, इसको प्रूव भी किए हम लोग, वेरीफाई भी किए हैं। जो प्रश्न नंबर आपका 3 और 4 में दिया गया है, 3 और 4 में हम लोग सॉल्व जो किए थे, 3-4 में जो आपका थ्योरम था, जो आपका था कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का, आई इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का। थ्योरम हम लोग जानते हैं। देखिए हम लोग सत्यापित भी किए थे प्रश्न 3 और 4 में। देखिए कि 3 और 4 में सत्यापित कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का और इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का। इतना का हम लोग क्या किए थे? सत्यापित किए थे। हम लोग जानते हैं ये बात को। तो देखिए ये पहले इसके बराबर भी ई वाला होगा और इसके बराबर भी ई वाला होगा, मतलब इसके बराबर ई और इसके बराबर ई। तो किसी एक को हम लोग ले लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का। तो हम लोग कितना का मान ज्ञात करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करना है। देखिए ए इंटू एडजॉइंट, इसको इस प्रकार लिख देते हैं, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आई आपका कैसा है? जब ए आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आई जो होगा मैट्रिक्स वो भी आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो इसका डायगोनल क्या होता है? 0 0 होता है, 0 0 1। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब जो आपका जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, सारे के सारे अथी में गुना कर देते हैं। जब गुना कर देते हैं, मैट्रिक्स रहेगा, गुना कीजिएगा तो डिटर्मिनेंट ए आएगा, आपका 0 हो जाएगा, 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए। हम लोग गुना कर दिए, क्या किए?
डिटर्मिनांट ए से अंदर सारे के सारे एलिमेंट में गुना कर दी, तो 0 इंटू डिटर्मिनांट ए है ना, तो गुना करेंगे 0 में से 0 होगा। इसमें भी आपका 0 इंटू डिटर्मिनांट ए, तो डिटर्मिनांट ए को 0 से गुना करेंगे तो 0। तो देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए, अब हम लोग एडजॉइंट ए डिटर्मिनांट ए क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो R1 में से हम लोग डिटर्मिनांट ए कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 0 इंटू डिटर्मिनांट ए लिख सकते हैं, इसको भी 0 इंटू डिटर्मिनांट ए लिख सकते थे। इसमें से हम लोग डिटर्मिनांट ए कॉमन ले लिए। R2 में से भी हम लोग डिटर्मिनांट ए कॉमन ले सकते हैं, R2 में से। R3 में से भी हम लोग डिटर्मिनांट ए कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू डिटर्मिनांट ए तो 0, 0 इंटू डिटर्मिनांट ए तो 0, तो तीनों में डिटर्मिनांट है तो कॉमन ले लिए। तो आपका लास्ट में क्या बचेगा, आपका बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए आपका इतना हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि डिटर्मिनांट इस प्रकार है, आपका डिटर्मिनांट एडजॉइंट ए का मान निकालना है कि किस पर का मान होगा। तो इसका डिटर्मिनांट के रूप में होगा ना, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनांट लगाते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं, डिटर्मिनांट लगाते हैं। तो ए आपका इस प्रकार होगा, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डिटर्मिनांट लगाते हैं। तो जब इधर भी हम लोग डिटर्मिनांट लगाएंगे, क्या करेंगे, जब इधर हम लोग डिटर्मिनांट लगाएंगे तो जो आपका मैट्रिक्स का साइन है, जो आपका मैट्रिक्स का साइन है डिटर्मिनांट में बदल जाएगा। जो मैट्रिक्स का साइन था क्या हुआ, डिटर्मिनांट में बदल गया। अब देखिए जब ए, तो डिटर्मिनांट आपका इसमें भी जाएगा, डिटर्मिनांट आपके इसमें भी होगा। तो एडजॉइंट ए, उसका डिटर्मिनांट इसमें चला गया, देखिए दोनों में डिटर्मिनांट बट गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डिटर्मिनांट ए एंड टू डिटर्मिनांट ए, उसका डिटर्मिनांट का हम लोग मान निकाल देते हैं। ये वाला लाइन बंद, ये वाला लाइन बंद, तब का 1 0 0 1 आगे निकालिएगा तो 0 वाला आएगा 0, ये वाला आपको 0 लीजिएगा तो आपका 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनांट ए से डिटर्मिनांट ए कट जाएगा, तो आपका क्या बचा, एडजॉइंट ए, उसका डिटर्मिनांट बच गया। उसके बाद डिटर्मिनांट ए इंटू डिटर्मिनांट ए, तो डिटर्मिनांट ए का होल स्क्वायर, डिटर्मिनांट ए का होल स्क्वायर, इसका मान निकालिएगा। 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1, माइनस 0 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0। तो एडजॉइंट ए, उसके बाद डिटर्मिनांट, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल होगा ए डिटर्मिनांट ऑफ ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 तो 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, एंड डिटर्मिनांट ऑफ ए का होल स्क्वायर से गुना करेंगे तो यही बचेगा। तो डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल कितना होगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, था आपका लास्ट ऑप्शन हो गया बी नंबर, आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर हम लोग 18 देखते हैं कि 18 नंबर सवाल आप में आपको क्या कर रहा है। 18 नंबर आपका सवाल दिया गया है कि इफ़ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनांट ए इन्वर्स इज इक्वल टू, मतलब इसको डिटर्मिनांट कहा जाता है, इसको इक्वल टू होगा, मतलब यदि ए आपका 2 का व्युत्क्रमीय अवयव है तो डिटर्मिनांट ए इन्वर्स बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, क्या जानते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, क्या जानते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। मान लिए कि ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि इसका डिटर्मिनांट वैल्यू निकाला जाए और 0 नहीं है, यदि ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनांट वैल्यू निकाला जाए और 0 नहीं है, तो इस हालत में ये जो मैट्रिक्स है इसको क्या कहा जाता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहा जाता है। फिर से आपको बताते हैं, ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि इसका डिटर्मिनांट वैल्यू निकाला जाए और 0 नहीं है, तो इस हालत में ए को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहा जाता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद देखिए एक और बात आपको बेसिक में बताया था, जब डिटर्मिनांट हम लोग चालू किए तो आपको बेसिक में बताए थे कि डिटर्मिनांट को हम लोग डिटर्मिनांट, मान लीजिए कि ए आपका कोई मैट्रिक्स है, नहीं सॉरी, ए आपका कोई मैट्रिक्स ही मानिए मैट्रिक्स दिया गया, इसका जब डिटर्मिनांट निकालेंगे तो इसको हम लोग डिटर्मिनांट ए इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनांट इसको ब्रैकेट में ए, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं,
या इसको इस प्रकार भी हम लोग बताते हैं डेल्टा करके मान निकालना। तो डिटर्मिनेंट ए भी लिख सकते हैं, या इस प्रकार भी लिखिए या इस प्रकार भी लिखिए। तो ये बात आपको याद रखिए। उसके बाद आगे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग एक बात जानते हैं, सबसे पहले लिखते हैं वी नो डैट। एक बात जानते हैं कि आपका होता है ए इंटू ए इन्वर्स। ए इन्वर्स इजकल टू क्या होता है, आई होता है। ए इंटू ए इन्वर्स इजकल टू में आई होता है। तो हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग डिटर्मिनेंट लगाते हैं। दोनों तरफ हम लोग डिटर्मिनेंट लगाते हैं। तो डिटर्मिनेंट लगा दिए। देखिए इस पर का हम लोग क्या किए, डिटर्मिनेंट निकाल लिए। तो देखिए दोनों में डिटर्मिनेंट क्या होगा, दोनों में डिटर्मिनेंट आपका बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हो गया। उसके बाद देखिए अगर डिटर्मिनेंट आई का निकाला जाए, आई क्या है आपका, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना है। तो आइडेंटिटी में से इस प्रकार हो गया जैसे 1001। तो ये आपका अंदर वाला क्या है, अंदर वाला आपका आइडेंटिटी है। जब इसका मान निकालेंगे तो 1 ही ना आएगा, 110। तो आपका कितना आ गया 1। तो इसका मान आपका 1 आ जाएगा। कितना मान आ गया, इसका मान आपका 1 आ गया। उसके बाद देखिए इसको इस प्रकार हो गया। इसको जब गुना में है तो इसको भाग में इस प्रकार जाएगा। तो देखिए आपको हम क्या बताएं कि कोई ए आपका मैट्रिक्स है। यदि ए आपका कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटर्मिनेंट के रूप में लिखना हो तो हम लोग डिटर्मिनेंट इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या ए को डिटर्मिनेंट के रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और डेल्टा तो आप मान निकालते हैं। तो ए कोई मैट्रिक्स यदि इसको डिटर्मिनेंट में लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में DET लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए या इस प्रकार लिखे। देखिए ए इन्वर्स है, इस डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स। तो इसको नहीं लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट, इसको इस प्रकार आ गया होगा। डिटर्मिनेंट ए को भी इससे लिखेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट इस प्रकार दिया है, डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स। तो ये डिटर्मिनेंट को DET लिख सकते हैं, उसका छोटी ब्रैकेट ए इन्वर्स, उसके बाद इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए है। तो इसको भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए। तो हम लोग किसका वैल्यू निकालना था, हम लोग का निकालना था डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स का। तो डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स का वैल्यू कितना आ गया, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। तो आपका ऑप्शन हो गया बी। तो बी नंबर आपका आंसर हो गया। तो 17 और 18 नंबर भी आपका सवाल कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर आपका 4.5 का भी पूरा का पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।